छोड़ छोड़ हाँ जरा एक हाँ छुओ मने की मने की जानी इसी अधिकार से आप अपनी सब चीज मांग रख सकते हैं। पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कब चुनाव हो जाएं कुछ पता नहीं है। फरवरी में चुनाव होने थे लेकिन शायद और जल्दी हो सकते हैं। और कल मैंने आपको दिखाया था कि बीजेपी की तैयारियां किस तरह चल रही हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक वो भी पहुंच रहे हैं। तो कांग्रेस भी पूरे जोर पे लगी हुई है और वो भी अपने अपने तौर पे सभी भ्रमण कर रहे हैं। किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं मिलेगा ये अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन सभी उम्मीदवार उम्मीद लगा करके बैठे हैं। गांव-गांव में भ्रमण शुरू हो गया है और उम्मीदवार अपने तौर पे वोटरों से बात कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुनने की कोशिश कर रहे हैं। खैर बहुत बढ़िया बात है। ये अल्मोड़ा ज़िला और पौड़ी ज़िले का एकदम सीमांत क्षेत्र, दोनों ज़िले यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे पहुँचे थे कर्नल रामरतन नेगी जी जो सुमारी गांव जहरी खाल के हैं और इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस से उनको टिकट मिलेगा और वो विधायक का चुनाव यहाँ से लड़ेंगे। जसवंतगढ़ जिला संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष भी हैं रामरतन नेगी जी। और साथ में ही हम अगर देखते हैं तो उत्तराखंड भूतपूर्व सैनिक संगठन में कांग्रेस के जो हैं अध्यक्ष हैं उत्तराखंड स्तर के, राज्य स्तर के, और सामाजिक कार्य पे लगे रहते हैं। गौ माँ कचड़ी अभियान भी चलाने वाले हैं कुछ दिनों बाद। और आईआईटी से शिक्षित हैं, कर्नल के रैंक तक पहुँचे फौज में और उसके बाद रिटायर होकर के चुनाव लड़ने की तैयारी है 40 लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र से। और उन्होंने मिशन बनाया कि 2027 में विधायक बनना है। गांव-गांव में भ्रमण कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ चल पड़े, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम जरा भ्रमण पे हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ चलिए। और उनके साथ माँ डिफेंस एकेडमी परसोली के जो चेयरमैन हैं राजदर्शन सिंह रावत जी वो भी साथ में थे। और यहीं पे माँ डिफेंस एकेडमी में वो रह रहे हैं। गांव में आप देख रहे हैं बगड़खेत का ये दृश्य है जहाँ पे बाघ की बड़ी समस्या भी हो रखी है आजकल, चाहे डडर की बात हो रहे हैं, बगड़खेत की, अमेता की। और जब इतने घने पेड़ इस गाँव में होंगे और झाड़ियाँ होंगी तो बाघ ने अपना यहाँ पे निवास स्थान तो बनाए ना नहीं है। खैर हम कर्नल साहब के साथ आगे बढ़े। कर्नल साहब घर घर जा कर के प्रचार कर रहे हैं, साथ में उनके कोई अन्य लोग नहीं हैं, वो अकेले लगे हुए हैं और अपनी बात को मतदाताओं तक पहुँचा रहे हैं। भले ही अभी उनको टिकट नहीं मिला है, टिकट मिलने में अभी टाइम है और चुनाव भी अभी अनिश्चित है कि कब हो जाए, लेकिन उम्मीद जैसे समाचार आ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव होने वाले हैं। घर घर की ये कहानी और जगह जगह अपने पोस्टर लगा रहे हैं ताकि उनकी एक पहचान बने कि वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। और विशेषकर हम उत्तराखंड में देखें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ही मुकाबला होता है। और लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे है। और इस बार कांग्रेस के साथ साथ हिमालय क्रांति पार्टी की बात करें या उत्तराखंड दल की बात करें या परिवर्तन पार्टी की बात करें, वो भी सब अपने अपने तरह से लगे हुए हैं और गांव-गांव जा कर के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक ये खूबसूरत सा रास्ता और इस पे रेलिंग बगड़खेत गांव में और शानदार कार्य यहाँ पे हुआ है, आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ पानी की यहाँ पे समस्या है जो कि बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।
पानी की समस्या आजकल हर गांव घर में है, पहाड़ों में गर्मियों में विशेषकर हो जाती है। लेकिन दो दो लाइनें और दो दो स्रोत होने के बावजूद भी गुजरगढ़ी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो नीचे के गांव में बहुत बड़ी ये समस्या है और वितरण समस्या ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे ये कार्य चल रहा है और जो भी वितरण के कर्मचारी हैं वो विशेष इस पे कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पानी है लेकिन वितरण समस्या के कारण समस्याएं बहुत हैं। खैर, कर्नल साहब यहाँ घर घर में जाकर के अपने कैलेंडर, अपने पोस्टर और साथ में अग्निवीर जो भर्ती अभियान चला हुआ है उसके विरोध में भी वो लोगों से दस्तखत करवा रहे हैं। और जो मैंने पानी की समस्या की बात की तो बगड़ खेत में ये पूरी तरह दिख रहे हैं, लोग दूर दूर से पानी लाते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि इनको आप देख रहे हैं। पूरी मेहनत लग रही है और इस चटक गर्मी में ये पानी लाना बड़ा भयंकर काम हो जाता है, जबकि हर घर नल जल की व्यवस्था हर गांव में है, लेकिन बगड़ खेत इससे अछूता है। यहाँ हर घर नल की योजना नहीं पहुंच पाई है, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। और हम आगे बढ़े कर्नल साहब के साथ, क्योंकि वो घर घर जा कर के अपना प्रचार कर रहे थे। राजदर्शन सिंह जी और आलम सिंह जी उनके साथ में, और साथ में चौहान जी भी थे जो कि मतदाताओं से मिल रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। अभी उम्मीदवार बने नहीं हैं, लेकिन उम्मीद में है कि मैं उम्मीदवार बन जाऊं। पूरे गांव घर का भ्रमण चल रहे हैं और ये बगड़ खेत में शानदार सी ये क्यारियां दिख रही हैं। पानी न होने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं लोगों को कि कुछ साग सब्जी उगाई जाए। और ये शानदार घर यहाँ पे बगड़ खेत में, जहाँ पे कि उन्होंने पूरे परिवार के साथ फ़ोटो खिंचाई, उनको अपने पोस्टर, कैलेंडर सब कुछ दिए। भ्रमण कार्य कर्नल राम रतन नेगी लगातार कई सालों से कर रहे हैं, क्योंकि जसवंतगढ़ जिला समिति के लिए भी कम से कम 5-6 ब्लॉकों को मिला करके ग्रामों का भ्रमण किया। और उसके बाद कई बार इन गाँव में वो पहुँच चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इस बार कांग्रेस के भावी उम्मीदवार के तौर पे वो घर घर में जा कर के लोगों से अपना परिचय भी दे रहे हैं और उनकी बात भी सुन रहे हैं, और क्या वो कर सकते हैं भविष्य में उसके लिए भी बता रहे हैं। हर घर में पहुंचना उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया और इस गर्मी में भी वो लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं और ये भ्रमण कार्य मतदाताओं की उनके संपर्क के लिए भविष्य में काम आ सकता है। खैर, लोग अपनी समस्याएं भी यहाँ पे बता रहे हैं और उसको भी वो ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन अभी लंबा समय है। अगर चुनाव में उम्मीदवार बनते हैं तो उनको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का दूसरे विभाग का अध्यक्ष भी आगे बढ़ेंगे ना, आपको अच्छा विधायक लाना होगा। बाजू प्रणाम। वो तो बता रहे हैं पानी सबसे बड़ी समस्या है इस समय। तो सत्ता बदलनी होगी, नया विधायक लाना होगा, तभी सत्ता वही तरीके से होगी, है ना। जैसे कि मैंने कहा, पानी की समस्या यहाँ पे भी उनके सामने भी ये समस्या रखी गई और वास्तव में ये बड़ी विकट समस्या बन जाती है। पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आती, ये बात यहाँ भी चरितार्थ हो रही है। उसके बाद अगले घर में हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे सभी घर के लोग मिल कर के ये आम का अचार बना रहे हैं, क्योंकि आम इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे भी कर्नल राम रतन नेगी ने अपने पोस्टर बैनर दिए और उनसे अपने लिए उम्मीदवारी की बात कही। अगर उम्मीदवार मैं बन जाता हूं तो ज़रूर मुझे चुनने की कोशिश करना, ये यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन बेरोज़गारी और पानी की समस्या और गांव की अन्य समस्याओं के विषय में यहाँ पे ये जो अचार बना रहे थे उन लोगों ने भी उनसे ये बात कही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए, और आप सबका समर्थन चाहिए। देश के तो देशव्यापी वो चीज है, ये तो अगली है। आ जाओ, मतलब मुख्य समस्या क्या है? एक नाम बंदर उंदर आम ये रास्ता खराब हो रही है। आप जब बना के आपका बनाने दो क्या भाई, समस्या समस्या खेती-बाड़ी कोई कर नहीं रहा, इसी लेटर के मारे सब ऐसी है। पानी की समस्या अलग है।
एक दिन में तो बिल्कुल पानी नहीं आनी। अब ये जून जुलाई अगस्त ना आप लोग ना प्रपोजल दिए क्षेत्र का लोग और जनगणना शुरू हो रही है। अब नई जनगणना में अगर यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो आपके ग्राम सभा सिकुड़ जाएंगी, आपके जिले सिकुड़ जाएंगे। अब पहले कभी यहाँ पे 8 विधानसभा हुआ करती थी, आज 6 विधानसभा हैं। आने वाले समय में जनसंख्या कम हो जाएगी तो 4 हो जाएगी। अब उतनी सुविधा कम तो होंगी फिर। तो जो लोग हिम्मत करके यहाँ रह रहे हैं उनके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि आप अपने वोटर कार्ड यहाँ बनाओ, यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाओ और हो सके तो वापस प्लान करके इधर आओ, वापस ही आओ। अगर नहीं भी आ सकते कम से कम वोटर कार्ड यहाँ का बनाओ और यहाँ के लोगों को समर्थन दो। हमारे को नहीं हो रहा था, हमारे पास ये तो होने के न जाना जाए या हमको छोड़ना पड़ेगा। रोजगार नहीं है तो तभी तो मैं कह रहा हूँ वोटर कार्ड यहाँ तो बना सकते हैं ना कम से कम। हाँ, वो तो ऐसे होते हैं ना। आपका नाम है भाई, जैसे मेरा खानदानी मकान है, खानदानी मकान में पट्टे मेरा नाम है तो मैं यहाँ का निवासी हूँ। मैंने खुद अपना मैं तो सरकारी नौकरी पे था, मैंने खुद अपने पिताजी के नाम पे अपना वोटर कार्ड यहाँ पे बनाया। अब साहब है, साहब देहरादून में मकान है, साहब का यहाँ पुश्तैनी मकान भी है। हमारा पुश्तैनी में तो हमारा नाम है ही ना। इन लोगों की बातें उन्होंने सुनी, उन्होंने अपनी समस्या बताई, लेकिन कर्नल रामरतन नेगी ने ये बात भी उनसे कही कि ज़रूर जनगणना में अपना नाम घर में लिखवाएं और यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं, नहीं तो जनसंख्या कम होने के कारण हमारे विधायक या एमपी का क्षेत्र और लंबा हो जाएगा, जो कि बड़ा ही दुखद होएगा। खैर, सोचना हम सब नहीं है क्योंकि पहाड़ लगातार खाली होते जा रहे हैं, लोग बिल्कुल शहरों की तरफ जा रहे हैं, जबकि सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए उपयोग हो सकता है, लेकिन कोई करने के लिए इसको तैयार नहीं है। हर किसी को बाहर जाने की ही पड़ी हुई है और लगातार प्लान जारी है पहाड़ों से। खैर, उसके बाद जगदेई ग्राम सभा हम पहुँचे। ये बगड़खेत ग्राम सभा का भ्रमण था, बहुत शानदार ये ग्राम सभा। और उसके बाद यहाँ से जगदेई की तरफ ये शानदार सड़क जो कि माननीय विधायक महेंद्र दिलीप सिंह रावत जी ने सन 2022 के लगभग बनवाई थी। और हम पहुँचे जगदेई गांव में। शानदार ये सड़क, ऊपर माँ कोलोनी का मंदिर और यहीं पे जूनियर हाई स्कूल भी है और साथ में देखते हैं हम तो आंगनबाड़ी भी है। बहुत सुंदर ये जगह। और यहीं पे नीचे सड़क में ये गृह उद्योग का यहाँ पे कार्य करते हैं दुकानदार जो यहाँ पे हैं, और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी बात रखी, उनको समझाई। और ये जूनियर हाई स्कूल का शानदार सा प्रांगण जगदेई में, और ये चमचमाती रोड, और सामने देखते हैं तो मंदिर, और मंदिर के नीचे सुमनलता बथुला मार्ग का ये द्वार, और ये शानदार सीसी मार्ग जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे क्षेत्र पंचायत सदस्य आशा चौहान ने बनवाया है, जो रिसेंटली बना है, और रेलिंग भी यहाँ पे लगी हुई है। आंगनबाड़ी केंद्र भी यहाँ से दिखाई देता है, और ये शानदार रास्ता जो है जगदेई के लिए जाता है। 360 डिग्री पे ये गांव, जहाँ से हर जगह चारों तरफ नज़र लगती है। जगदेई एक खूबसूरत गांव है, लेकिन पानी की समस्या यहाँ भी है। और यहीं पे भूतपूर्व शिक्षक हरीश बथुला जी रहते हैं। कर्नल रामरतन नेगी जी उनके घर में पहुँचे। हरीश बथुले जी का शानदार उन्होंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, और शिक्षा विभाग में होने के कारण एकदम क्रिएटिव आदमी, बड़ी कल्पना। और यहाँ पे भी कर्नल रामरतन नेगी ने अपनी बात रखी हरीश बथुले जी के पास, और उन्होंने आग्रह किया कि घर के अंदर चलो, वहीं बैठ के बात करते हैं। मैं समझाता हूँ आपको। बैठो बैठो इधर बैठो, समझाऊंगा ना आपको। आप भूलिए, आप भी आओ इधर। आप तो पढ़े लिखे हो वैसे ही। संविधान ने आपको अधिकार दिया है वोट देने का, अधिकार दिया है ना। वोट देने का अधिकार सुनो तो, अब बहुत बड़ा अधिकार है ये। इस अधिकार से आपने अच्छा विधायक चुनना है, ठीक है ना। जिसको आप चुनोगे तो वो आपके लिए काम करेगा। अगर आप वोट नहीं दोगे, अपना नुकसान कर रहे हो आप, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये अधिकार बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से जो है
स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने की लड़ाई लड़ी, फिर आपको अधिकार दिया गया। इसी अधिकार से आप अपनी सब चीज़ें मांग रख सकते हो। नाम अगर वोट नहीं दोगे तो आपको मांग कुछ नहीं मिलेगी, तो वोट तो जरूर देना है। अब ये देखना है कि किस पार्टी को और किस आदमी को देना है, और आपने देखना है कौन प्रत्याशी अच्छा है जो आपके लिए काम करेगा, ठीक है ना। तो सही बोल रहे हैं आप, उससे नुकसान हो रहा है तो वो हाँ, एक तो रोजगार नहीं है, ऊपर सरकार वो चीज़ गलत है। लेकिन उसके लिए आपने अपना वोट का अधिकार खराब नहीं करना है। अच्छे आदमी को चुनो, अच्छे ग्राम प्रधान को चुनो, अच्छे क्षेत्र पंचायत को चुनो, अच्छा विधायक चुनो, वो आपके लिए काम करेगा, आप इनसे सब परेशानी दूर होगी। आप चाहे कोले आने की तो सोचना ना, तभी तो अधिकार दिया आपने, सोचना है ये 3 लोग खड़े हैं, इन 3 में से कौन अच्छा हो सकता है, इतना हमने समझदारी से करना है, ठीक है ना। और वो आगे आपके लिए काम करेगा फिर, ठीक है ना बोली। तो वोट नहीं देने से कोई मतलब थोड़ा है, उससे नुकसान आपका ही है, आप अपना अधिकार खराब कर रहे हैं। ना खाना बन रहा है अकेडमी में। पानी, बेरोजगारी, शराब की समस्या की बात इन महिला ने यहाँ पे रखी और कर्नल रामरतन नेगी ने उनके वोट के अधिकार के लिए उन्हें प्रेरित किया, क्योंकि वो बोल रही थी वोट दे करके कुछ फायदा नहीं। खैर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी बात इन महिला के सामने रखी और यहाँ पे मिली हमको चमोली से ये नेगी लड़की यहाँ पे आई हुई है, हमारे पौड़ी जिले का ये अंतिम क्षेत्र घूमने के लिए, और उन्होंने भी यहाँ पे अपनी बात रखी और कर्नल रामरतन नेगी ने यहाँ पे भी सबको समझाया और फोटो भी वो साथ में खिंचाते जा रहे थे। साथ में अग्निवीर जो ये योजना है उसको, उसके विरोध में भी वो साइन करवा रहे हैं। खैर यहाँ पे उस ब्लॉगर से उनकी बात हुई, सुनाते हैं आपको। और मैं ग्राम भ्रमण कर रहा हूँ। इससे पहले हमने पूरे प्रदेश व्यापी हमने अग्निवीर के विरोध में आंदोलन किया है और अभी हम उसी के तहत ग्राम भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें कि हम जन संवाद कर रहे हैं और सभी लोगों को अग्निवीर जो भर्ती उसके दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं, जिससे कि जन जागृति हो, इसके बारे में लोगों को पता चले और शीघ्र ही केंद्र सरकार इसको वापस ले, उसके लिए हम दबाव डालने की कोशिश करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आम आदमी है हम, तो हो, लेकिन ये कर्नल वो भी आम आदमी। कठिन धूप में ये कठिन परीक्षा हर नेता की, चाहे किसी पार्टी का भी हो या निर्दलीय हो, और विशेषकर उत्तराखंड में प्रचार करना तो और भी कठिन है, क्योंकि लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर का ये भू क्षेत्र है, जिसमें कि 13 जिले हैं और लगभग 1 करोड़ के करीब की जनसंख्या हम मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा पलायन होने की वजह से बाहर ही लोग जाते हैं। 70 सीटों की ये विधानसभा, और जिसके लिए न जाने कितने दल और कितनी प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाएंगे। सरकार किसकी बनती है, ये कौन विधायक बनता है, किसको विधायक का किस दल से टिकट मिलता है, ये तो भविष्य की बात है। कर्नल रामरतन नेगी, कर्नल रामरतन नेगी जोंदालू की तरफ निकला रामरतन नेगी जी का ये काफिला, जिसमें कि वो गांव-गांव, घर-घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि मतदाताओं को अपना परिचय दे सकें। कई बार वो यहाँ पे आने की कोशिश और करेंगे, क्योंकि चुनाव जब भी होगा उससे पहले पहले चलना पड़ेगा, लेकिन 3 ब्लॉक और कम से कम कई गांव, और वो भी पहाड़ों पे, कम से कम लगभग 200-250 किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल। देखते हैं क्या होता है, लेकिन घर घर तक पहुंचने की कोशिश हर उम्मीदवार कर रहा है और कर्नल रामरतन नेगी जी भी इस पे लगे हुए हैं। उम्मीदवारी अभी होनी बाकी है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि और भी उम्मीदवार होंगे और वो भी भ्रमण कर रहे हैं, उनके विषय में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कर्नल रामरतन नेगी जी गांव-गांव जा कर के ये भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पे पहुँचे हुए शिक्षाविद, पूर्व अध्यापक, संकुल प्रभारी और जिनकी धर्मपत्नी पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी है और प्रधान भी, गोपाल सिंह रावत जी के घर में। इस घर का भी एक अपना इतिहास है, तिवारी, और उन्होंने
बड़ी व्यवस्थित ढंग से सजाई है, जैसे कि आपने देखा होगा। और रामरतन जेगी जी जुंदालू में अपना प्रचार करते हुए अपने विषय में लोगों को जानकारी देते हुए। बिछौर सुरमाड़ी गांव जयरीखाल ब्लॉक लाइन से। नमस्ते बड़ी। हम याद फोटो के फिर हम हैं फोटो दिखाने के लिए। सोनी का जनरल का हॉस्पिटल सीधे कर सीधा कैप्टन गोविंद सिंह नेगी जी भी उनके साथ चल रहे थे, जो माँ पवित्री नेगी मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, वो भी साथ में थे। और यहाँ पे उनकी नानी जी मिल गई तो उन्होंने उनके चरण स्पर्श किया और फोटो खिंचाने का आग्रह किया। ये थी कर्नल रामरतन नेगी जी की यात्रा। और कांग्रेस की तरफ से फिलहाल इस क्षेत्र में वही प्रचार करने के लिए आए हैं, लेकिन आगे दिखाता हूँ आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। कसाना की बैठक संपन्न हुई और इस कसाना शक्ति केंद्र की बैठक की अध्यक्षता हमारे जो हमारी शक्ति केंद्र की प्रभारी है श्रीमती भारती नेगी जी, और इस शक्ति केंद्र जो हमारे पालक है श्रीमती नीलम मेंदोलिया जी, और इस क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य अपनी बड़ी बहन जो कि हमारे आज इस कार्यक्रम के संयोजक भी रहे हैं, तो ऐसे अपने दीदी मुन्नी ध्यानी जी, और अपने शक्ति केंद्र संयोजक के रूप में उनको भी आज जिम्मेदारी दी गई। और मेरे साथ दोनों महामंत्री, अपने युवा मोर्चे के अध्यक्ष, अपने ओबीसी मोर्चा के, और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मातृ शक्ति। आज इस शक्ति केंद्र के बैठक में बूथों के संबंधित में बैठक थी और सारे बूथ अध्यक्ष भी यहाँ पे उपस्थित रहे। बीएलओ के साथ ही बैठक संपन्न हुई और सभी को बूथों पे किस तरह से हमें अपने बूथ को मजबूत करना है, इस पे संगठन के तरफ से, मंडल के तरफ से पूरी जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष को दी गई है और यहीं पे ये बैठक आज संपन्न हुई। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय भारत। ये थी कर्नल रामरतन नेगी जी की बात भ्रमण क्षेत्र की और बीजेपी की। और भी दल भी आएंगे, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। देखते रहिए पहाड़ी मुल्क चैनल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर लिखें।